आज से हम क्लास 11 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे, जिसमें पहला अध्याय क्या है, समुच्चय। तो समुच्चय में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है भूमिका। कह रहा वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्राय सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामितीय, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जार कैंटर के द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। इस अध्याय में हम इस समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग समुच्चय और उनका निरूपण। दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं के संग्रह पर चर्चा करते हैं, जैसे ताश की अड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम। गणित में विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। उदाहरण प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। विशेषता हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करेंगे। जैसे क्या है, नंबर 1, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से विषम प्राकृतिक संख्याओं में क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9। भारत की नदियाँ। अब भारत की नदियाँ हैं तो भारत की नदियाँ तो कौन कौन सी हैं, हर किसी को पता है जो नदियाँ भारत में होंगी। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU। अब आप किसी से भी कहो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसे मालूम है वह ही बताएगा AEIOU। अब जिससे ना मालूम हो तो कुछ बता सकता है, उसके लिए क्या, लेकिन जिनको मालूम है वो इतनी ही चीज़ें बताएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताएगा। विभिन्न त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। अब जैसे कोई आकृति आप देखते हो तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, क्या चीज़ है, ठीक है। यदि आप पहले से देखे तो यहाँ पे त्रिभुज विभिन्न प्रकार के हैं। हो सकता है समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, या समद्विबाहु त्रिभुज हो, या फिर कोणों के आधार पर ले लें हम लोग, समकोण त्रिभुज ले लें, या अधिक कोण त्रिभुज ले लें, न्यून कोण त्रिभुज ले लें। त्रिभुज है किसी प्रकार का हो सकता है। देखिए संख्या 2 के 210 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है आपको। तो इसमें क्या आएगा, 2, 3, 5, 7। 210 को आप लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा, 210। अब परिभाषा देख लेते हैं। देखिए वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है सेट कहलाता है। कैसा, सुपरिभाषित संग्रह। केवल इतना ही आप याद कर लो कि अगर हम किसी संग्रह को सेट कहेंगे, समुच्चय कहेंगे, तो वह सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर सुपरिभाषित नहीं है तो उसे हम सेट नहीं बोलेंगे, ठीक। जैसे मान लो कि अभी हम ये कहेंगे कि भारत का सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, इंडिया के पक्ष में अगर हम बोले, तो कोई व्यक्ति हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर को बोलेगा, तो कोई व्यक्ति विराट कोहली को बोलेगा। यानी अगर किसी भी वस्तु के लिए अलग अलग व्यक्तियों की राय अलग अलग हो जाए तो उसे हम सुपरिभाषित नहीं मानेंगे। तो सुपरिभाषित उसी को मानेंगे जिसके लिए विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग व्यक्तियों की राय एक हो, ठीक। या सभी व्यक्तियों की राय एक हो। तो आगे कुछ समुच्चय देख लेते हैं हम लोग, मानक रूप में जो दिया गया है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय है। अगर कहीं पे कैपिटल में लिखा गया है तो उसे मानेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जिसमें आएगा क्या, 1, 2, 3,
डॉट डॉट, आगे 3 बार डॉट लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और इसका अंत नहीं है। ठीक, जेड पूर्णांकों का समुच्चय है। कैपिटल जेड अगर लिखा गया है तो इसको मानेंगे क्या, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों में आएगा क्या, माइनस में संख्या आएंगी, डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट से इधर कितना आएंगी, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट क्या आएगा, इनफाइनाइट तक, यानी इधर भी अनंत तक रहेगा। संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। अब परमेय संख्याओं के समुच्चय में क्या आएगा, अब परमेय संख्याएं तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, इसको हम लोग क्यू से निरूपित करेंगे, किससे, क्यू से। परमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से दिखाएंगे। ठीक, परमेय संख्याएं को कई प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे कुछ पी बटे क्यू के रूप में होती है, दिखते सीधे सीधे, और किसी किसी को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इन्हें हमें उनको भी लेना है यहाँ पे। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी वास्तविक रियल नंबर पे, ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को हम निरूपित कर सकते हैं, यानी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं दोनों मिला के। ठीक है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में आएंगे। जेड प्लस है धन पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड प्लस का मतलब समझ लो कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है आपसे। जेड प्लस में भी वही संख्या आती हैं जो कि नेचुरल नंबर में आती है। ठीक, जैसे 1, 2, 3, यही संख्या नेचुरल नंबर में आएंगी, यही जेड प्लस में भी आएंगे। क्यू प्लस धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी इसमें तो आपने ऋण भी ले लिया था, 0 भी था, लेकिन इसमें केवल धन परमेय संख्याएं होंगी, न कि ऋण परमेय संख्याएं। ठीक, यानी इसमें 0 भी शामिल नहीं होगा। आर क्या है, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब क्या, 0 से आगे, 0 को छोड़ दीजिए आप, 0 के आगे जितनी भी संख्या रेखा पर संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, धन परमेय संख्याएं, अरे धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा वो। देखिए, इन संकेतों का प्रयोग जहाँ भी आपको दिखेगा तो इसका मतलब आप यही निकालेंगे जो सामने इसके लिखा गया है। जैसे आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जेड पूर्णांकों का समुच्चय यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इस प्रकार से जो भी है आगे। देखिए, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। जैसे प्राय समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, एक्स, वाई, जेड कैपिटल में रहेगा सब, और इसके जो अवयव होंगे, वस्तु होंगी, ये सदस्य होंगे, ठीक है, उनको हम स्मॉल से दिखाएंगे, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड से। ये समुच्चय ए का एक अवयव है, यानी जो स्मॉल ए है समुच्चय ए में है, तुम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है। वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या में है को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक, का प्रयोग करते हैं। जैसे ए अगर ए में है, स्मॉल ए कैपिटल यानी सब समुच्चय ए में शामिल है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, यानी ए, और पढ़ेंगे क्या, ए सदस्य है ए का, या ए अवयव है ए का। ठीक, अगर नहीं है तो इसे हम लोग इसको काट देंगे और यहाँ पे कहेंगे ए सदस्य नहीं है ए का या बी का जो भी होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, जैसे सदस्य नहीं है तो कट कर देंगे इसको तिरछा, अगर है तो कट नहीं करेंगे। देखिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक तो रोस्टर या सारणीबद्ध है रूप है, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप।
नंबर 1 देखेंगे क्या रोस्टर रूप में क्या है। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जब भी कभी हम सेट को लिखेंगे तो उन्हें हमेशा मझले ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है, मझले कोष्ठक में लिखेंगे। छोटा या बड़ा का कोई मतलब नहीं वहाँ पे। उदाहरण के लिए देखेंगे क्या, 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो समधन पूर्णांक 7 से कम कितने होंगे, 2, 4, 6, ठीक। और मझले कोष्ठक में इसको लिख दिया। और हमेशा इसको दिखाने के लिए एक कोई भी बड़ा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ले लेंगे, ये ले लिया हमने और दिखाया क्या, 2, 4, 6। अब जीरो की बात आप नहीं करेंगे, जीरो सम संख्या तो है लेकिन धन इसको नहीं मानते हैं। जीरो ना तो धनात्मक संख्या होती है ना तो ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक। तो धनात्मक सम संख्या कौन सी आएगी, 2, 4 और 6, ठीक। किसी से भी कहेंगे आप 7 से कम सभी धन पूर्णांक, तो प्रत्येक व्यक्ति ही लिखेगा 2, 4 और 6। इनके बीच में कामा लगाते चलेंगे हम लोग और इसमें लिखेंगे क्या, हमेशा मझले ब्रैकेट में। आगे भी इसी प्रकार से 42 को विभाजित करने वाली संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपके पास ये हो गई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, मझले ब्रैकेट में लिखा गया सब कुछ, ठीक। और विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, फिर आगे डॉट डॉट 3 बिंदु लिखेंगे हम, 3 बिंदु लगाएंगे, ठीक। 3 बिंदु का मतलब क्या होगा, जिनकी संख्या अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 है, यह बतलाते कि इन विषम संख्याओं की सूची अंतहीन है, यानी इसका अंत नहीं है। अब देखिए रोस्टर रूप में जब हम लिखेंगे तो इनके क्रम का कोई मतलब नहीं, क्रम को आगे पीछे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे AEIOU है, AEIOU आगे पीछे लिख सकते हैं, UOEIA। लिखना सबको चाहे तो क्रम आप बदल के लिख सकते हो, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं। अब टिप्पणी पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए शब्द स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, तो देखिए सभी अक्षरों को एक एक बार लिखेंगे। जैसे यस एक बार हो गया, फिर सी है एक बार हो गया, एच, फिर वो यहाँ पे डबल है लेकिन हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे, और एल को एक बार लिखेंगे, ठीक। ये हो गया आपका, यानी सभी अवयवों को कितनी बार लिखेंगे, एक एक बार ही लिखेंगे हम लोग। अब आगे देखिए समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, कोई एक विशेष गुणधर्म होगा, जितने वस्तु उसमें समुच्चय में दिए गए होंगे, तो उन गुणधर्मों को हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, गुणधर्मों को लिखेंगे। जैसे अगर आपको दिया गया है AEIOU, इसको कैसे लिखेंगे, एक सेट मान लेते भी, यक्स समुच्चय भी में है इस प्रकार से कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसके बारे में आप देख रहे हो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी और जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होंगे इसके अतिरिक्त और कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। जितने भी है स्वर यही रहेंगे। ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयव का वर्णन करने के लिए हमें प्रतीक एक्स का प्रयोग करते हैं। एक्स के स्थान पर किसी भी प्रतीक का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे YZ। इसके उपरांत कोलन का चिन्ह का मतलब है ये 2 डॉट लगे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से 1, 2। एक कोलन का चिन्ह जो होता है लिखते हैं, कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं, यानी जो भी उनकी क्वालिटी होती है, और फिर संपूर्ण कथन को मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। समुच्चय भी के उपयुक्त वर्णों को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है। सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ जो भी है सभी एक्स का समुच्चय जहाँ यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे।
देख लीजिए आगे क्या है। इस वर्णन में कोष्टक का प्रयोग सभी x का समुच्चय, कोष्टक का जो प्रयोग होगा वो क्या होता है, सभी x का समुच्चय के लिए, और कोलन का प्रयोग जहां x के लिए किया जाता है। ठीक, जो कोलन रहता है उसको पढ़ते हैं जहां x के लिए। जैसे ए दिया गया एक सेट, x एक प्राकृतिक संख्या है और देखिए 3x से छोटा है और 10 क्या है, x क्या है 10 से छोटा है। ठीक है, 3 लेस देन x लेस देन 10। तो निम्नलिखित प्रकार से है, यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे। सभी x का समुच्चय जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है और x 3 और 10 के बीच में है। तो x 3 और 10 के बीच में है तो संख्याएं आप पता कर लो क्या क्या है। जो भी 3 और 10 के बीच की संख्या है, यानी 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी कुछ दिया गया है, इसको छोड़िए आगे देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे, रोस्टर रूप में लिखना है। चूँकि हल को लिखना है तो हल करके हम लोग एक्स का मान निकालेंगे 1 माइनस 2। तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा ये आपका 1 माइनस 2। अब इसे किसी भी नाम से लिख दो, ए बराबर ये हो गया। ठीक, ए बी सी कुछ भी आपकी जो मर्जी हो सो आप लिख सकते हो। सेम इसी प्रकार से आगे देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहे एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए तो आएगा क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 सभी संख्याएं क्या है। तो यहाँ पे 40 से छोटा संख्या लेनी है आपको, ठीक है, और धन पूर्णांक भी लेना है। और जहाँ पे देखिए जो एलिमेंट लेंगे हम एक्स लेंगे, ठीक, और एक्स का वर्ग 40 से छोटा होगा। तो उसमें क्या क्या लेंगे हम लोग, देखिए 40 के पहले तक की संख्या का वर्ग होता है 6 का, 36 25 16 9 4 1। ठीक है, तो संख्याएं आपकी आएंगी, ना कि इनका वर्ग आपको लिखना है। इनका वर्ग नहीं लिखना है, आपको संख्याएं लिखनी जिनका वर्ग 40 से छोटा हो। तो 40 से छोटा किन संख्याओं का वर्ग है, 1 2 3 4 5 और 6 का। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। 1 4 9 16 25 लिखा गया है। अब इसको पहचानिए क्या है, इसको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और डॉट डॉट 3 बिंदु और लगाए गए आगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अंत नहीं है। तो ए बराबर लिखेंगे क्या, एक्स सच दैट, पढ़ेंगे इसको, जो कोलन को है इसको पढ़ेंगे क्या, सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। क्योंकि एक भी प्राकृतिक संख्या होती है, 2 का वर्ग है, 2 भी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। या फिर इसी को लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ एन बिलोंग करेगा कैपिटल एन से, जहाँ एन अवयव है कैपिटल एन का। अब समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। ठीक, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर एन अपान एन प्लस 1, जहाँ एन एक प्राकृतिक संख्या है और एन जो है 1 लेस आर इक्वल टू एन, लेस आर इक्वल टू क्या है 6, यानी एन का मान जो है 1 से 6 तक है। जब भी इक्वल टू चिन्ह लग जाए तो इसका मतलब 1 को भी शामिल किया गया है और लास्ट वाले पर इक्वल लगा है तो लास्ट वाले को भी शामिल किया गया है, यानी 1 से 6 तक। जहाँ पे एन क्या है अंश में लिखा गया है, अंश में 1 से 6 तक लिखेंगे आप, और नीचे क्या है 1 से आगे बढ़ा के लिखेंगे एन प्लस 1, फिर यहाँ पे 2, फिर आगे 6 है 7 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एक एक बढ़ा के लिखा गया है यहाँ पे। अब देखिए बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा गया है, वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान करिए। अब देखिए प्रिंसिपल शब्द लिखा गया है, हम लोग देखिए दाहिनी तरफ का पढ़ेंगे और बाएं तरफ का मिलाएंगे तो इससे आसानी होगी। तो प्रिंस यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो 18 का भाजक कौन कौन सा होगा, धन पूर्णांक भी हो 18 का भाजक भी हो,
तो इसको इससे मिला दिया हमने। अब एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस नो इक्वल टू 0, तो कितना आएगा इसमें, ये आएगा आपका 3 - 3। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 3 आएगी। और फिर एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा, 0 आएगा। इस प्रिंसिपल में आप मिला दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। मिलान करने के लिए हमेशा जो समुच्चय निर्माण रूप है इस तरफ से आप रोस्टर रूप की तरफ मिलान करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली देखते हैं 1.1। कह रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, तो अपने उत्तर का कारण भी देना, उचित भी देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है परिभाषा में क्या, सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए वस्तुओं का। अगर वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह होगा तो हम कहेंगे कि सेट है, नहीं तो नहीं है। तो इसके लिए सुपरिभाषित संग्रह जानने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी बातें विचार करो जो सबके लिए सत्य हो। ऐसा ना हो किसी के लिए सत्य हो किसी के लिए असत्य हो, तो सभी के लिए अगर सत्य है तो ठीक है। तो कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह में आप किसी से पूछिए, बताएगा जनवरी, जून, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, 3 महीने आपको बताएगा, ठीक। तो किस कोई भी हो सभी लोग यही बताएंगे। तो यानी क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, तो क्या होगा, एक सेट होगा। दूसरे में क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यदि आप किसी से भी कहो कि 1 मिनट 1 सेकंड वाला नहीं तो थर्ड वाला हो गया, 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह विश्व के या भारत के, तो इसमें अलग अलग लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, तो यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं तो सेट भी नहीं होगा वो। तीसरे में भी वही है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ अगर कहोगे तो अलग अलग व्यक्ति अपनी अलग अलग राय देंगे, कोई किसी को अच्छा मानेगा कोई किसी को अच्छा मानेगा, तो इस सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कोई भी आपके क्लास में दी जाएगा तो जितने बालक होंगे तो उनको ही सभी बताएंगे, यानी वो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। उनका नाम लिखा होगा रजिस्टर में, जो भी होगा सब कुछ ठीक है, तो हर कोई वही चीज़ बताएगा। अगर 5 स्टूडेंट है तो 5 ही बताएगा, ना कि इसके अतिरिक्त बताएगा, और उनका ही नाम बताएगा जो लोग क्लास में आपके होंगे। अब देखिए, कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह किसी से पूछो आप बताएगा 1 से कहाँ तक, 99 तक। 1 से 99 तक की संख्याएं क्या होंगी, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। किसी से पूछिए अगर उसको जानकारी है कि लेख उपन्यास किसके हैं, अगर प्रेमचंद के होंगे तो कोई बता सकता है कि उनका संग्रह अगर लेना है, ठीक है। अगर किसी को सभी उसके उपन्यासों का नाम मालूम है तो हर कोई वही बताएगा, ठीक है। जिन लोगों को मालूम होगा कोई अलग नहीं बताएगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांकों की बात करोगे तो प्रत्येक व्यक्ति वही बताएगा, एक ही बात, जो पहला बताएगा वही दूसरा बताएगा वही तीसरा व्यक्ति बताएगा, तो सुप्रभाषित है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय को जो भी पढ़ेगा प्रत्येक बताएगा इस अध्याय में कौन कौन से क्वेश्चन है, अन्यथा दूसरे चैप्टर से लेके क्वेश्चन नहीं बताएगा, इसी चैप्टर से बताएगा। तो सभी लोग एक जैसे जवाब देंगे तो क्या है, सुप्रभाषित संग्रह है, तो यह क्या होगा, सेट होगा। तो लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इसमें अलग अलग व्यक्तियों की राय अलग अलग हो सकती है, कोई शेर को खतरनाक मानेगा तो कोई चीते को खतरनाक मानेगा, कोई किसी को खतरनाक मानेगा, ठीक है। तो क्या एक सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। इसमें फिल करना है प्रतीक। प्रतीक मतलब अवयव है, इसका मतलब क्या होता है, अवयव है, इसका मतलब है अवयव नहीं। तो फिल करना आप देखिए 5A में है, 5A में है तो अवयव है, यहाँ पे भर दीजिए आप।
4 है तो 4 के लिए भी अवयव है, 2 है 2 के लिए अवयव है, 8 नहीं है तो अवयव नहीं है के लिए काट देंगे हम लोग ऐसे, 0 नहीं है, 10 नहीं है, तो इन दोनों के लिए आप फिल करके काट दो, इन दोनों के लिए भी होगा। ठीक, तो अगर इस सेट में होगा तो अवयव है, अगर नहीं है तो अवयव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रोस्टर रूप में लिखना है आपको। तो देखिए पूर्णांक है तो ए पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए एक्स क्या है, 3 से छोटा, -3 से, ठीक है, नहीं माइनस एक्स क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा और 7 से छोटा क्या क्या होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगा। ठीक, एक्स क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ा, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएंगे। ऐसे बी में सेकंड पार्ट में क्या देखेंगे हम लोग, क्या दिया गया है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो कोई भी बता देगा किसमें आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से कम तक यही है। अब 6 भी नहीं लेना है, नहीं तो 6 के बराबर हो जाएगा, 6 से कम लेना है तो 5 तक आएगा। थर्ड में दो ऐसी प्राकृतिक x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। तो प्राकृतिक संख्या लिखनी है आपको जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। तो आप लिखो, देखो c इक्वल टू अंकों का योगफल 8 बनाना है। तो आपको पता है 8 बनाने के लिए क्या होगा, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो शुरू कर देते हैं, 1 और 7 8 होता है, 7 और 1 8 होता है, यानी 17 और 71 हो गया। फिर 62 और 26, देखिए 6 2 8, 6 2 8 होता है। फिर 5 3 8 होता है, 53 और 35 हो गया। फिर 44 4 4 8 हो गया और 80 ले लेते हैं हम लोग। ठीक, उम्मीद है कोई संख्या छोटी नहीं होगी। ठीक, 1 के साथ में 7 हो गया, 6 2 हो गया, 5 3 8 होगा, 4 4 8 होगा और 8 लाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, कि 8 और किसी तरीके से आए। ठीक, तो इतनी संख्याएं आपकी आ गई जिनके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। और हमेशा ध्यान देना बच्चे, हम लोग हमेशा इसको मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे। डी में क्या है, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक हो और अभाज्य संख्याएं हो तो 2 से 60 कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 60। ठीक, और किससे कटेगा, अभाज्य संख्याओं में। तो और हमें नहीं लगता है किसी अभाज्य संख्या से 60 और कटेगा। ठीक, क्योंकि 60 के फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग पहले, क्या है 60 में लिखेंगे 2 दुनाई 4 तिहाई 12 पंचे 60। क्योंकि हमें एक ही बार लिखना होता है तो एक बार 2 हो गया, एक बार 3 हो गया, एक बार 5 हो गया। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द में सभी अक्षर ले लो, क्या आएगा, टी है, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, टी पहले से हो गया है, आर हो गया है और ए वाई हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें आएंगी, यानी सभी को एक एक बार लिखना है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो बी होगा, इसमें ई होगा, टी होगा और आर होगा। किसी को भी डबल नहीं लिखना, सबको एक एक बार लिखना है। आगे देखते हैं, अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको समझ लेते हैं। जैसे 3 9 6 12 है तो क्या है, 3 का एक गुणज है, क्या है, संख्या 3 का गुणज है जो कि क्या है, कहेंगे x, मान लो इसको हम ए में लिखते हैं, ए बराबर
x such that x एक मिनट क्या ए बराबर x सच दैट x संख्या 3 का एक गुणज है जहाँ, अब देखिए यहाँ पे 3 को हमें लेना है लेस आर इक्वल टू एक्स 12। ठीक, इसका मतलब 12 को लिया गया है तो 12 को लेने के लिए इक्वल करेंगे, या 3 को लेना है तो 3 को लेने के लिए भी क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। वैसे अगर 3 का गुणज कर दिया है तो यहाँ पे हम लोग कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन कुछ और का मतलब क्या, जो गुणज ना हो, जैसे 2 ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, लेकिन 2 या 4 ले लेते हैं यहाँ पे, 2 नहीं 4 लेते हैं यहाँ पे 13 कर देते, ठीक, और इक्वल का चिन्ह हटा देते हम लोग, तब भी बातें वही होती। ठीक, अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब देखिए 2 4 6 2 4 8 12 16 32 है, तो 2 की एक घात बढ़ती जा रही है। ठीक, तो 2 की घात बढ़ती जा रही है तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, सेकंड पार्ट को, तो मान लो सेट ए हो गया यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है 2 की पावर एन, क्या लिखेंगे 2 की पावर एन, जहाँ एन को क्या लिखेंगे, जहाँ एन, जहाँ एन को लिखेंगे क्या, एन क्या है, एक से शुरू होगा 1 और कितनी बार जाएगा 1 2 3 4 5 लेस आर इक्वल टू 5 और मझले ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, और ऐसे यहाँ भी है वही चीज़ जो यहाँ पे है, 5 की पावर क्या है एन है, जहाँ पे एन इक्वल टू क्या है, एन क्या है 1 से 4 तक हो जाएगा इसमें, क्योंकि 4 घात तक है, 5 25 125 625, यहाँ पे 2 4 6, एन क्या है एक समधन पूर्णांक है, क्या है समधन पूर्णांक है, धन जरूर लिखेंगे, धन नहीं लिखेंगे तो इसमें गलती हो जाएगी फिर, क्योंकि जीरो फिर माइनस में भी संख्याएं होती हैं सम संख्याओं में। 1 4 9 क्या है, इसको आप पहचानिए क्या होता है, 1 4 9 100 को देख के पता चलता है कि नेचुरल नंबर का क्या है वर्ग है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है जो 1 से लेकर 10 तक है। यानी अगर x की बात करें हम लोग यहाँ पे x 1 और यहाँ पे कितना कर देंगे हम लोग 10। ठीक, कंडीशन में जहाँ पे कहेंगे x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, जहाँ x क्या होगा 1 से छोटा है बराबर, 1 छोटा है बराबर होगा x के और x छोटा है बराबर होगा 10 के, यानी x 1 से 10 तक है। यहाँ पे सूचीबद्ध की करना है, तो x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या है तो विषम प्राकृतिक संख्या को क्या लिखेंगे आप 1 3 5 और डॉट डॉट 3 डॉट लगा देंगे, ये हो गया। बी में आप कर सकते हो, मे भी आप करके दिखाएंगे इसको, ऐसे सी में भी है डी ई एफ, अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आने वाले सभी व्यंजन लिखना है, जैसे बी इसको सभी स्मॉल में लिखना है, सी डी ए नहीं लेंगे क्योंकि ईश्वर है, ई भी नहीं लेंगे, एफ जी एच आई नहीं लेंगे, जे और के नहीं लेना है क्योंकि के पहले की बात कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका, बीच में कामा भी आप लगाते रहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका है मिलान करना है, तो हमने कहा था कि ये जो समुच्चय निर्माण रूप है इसका मिलान करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का यहाँ से मिलान हो जाएगा। अब x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या और 6 की भाजक हो, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है तो ये हो गया विषम प्राकृतिक संख्या, 6 की भाजक है और प्राकृतिक संख्या है तो इसमें मिलान कर देंगे। ठीक,
तो यहाँ पे अभाज्य लिखा है तो अभाज्य संख्या 2 और 3 है, इसलिए 2 और 3 में मिलान किया गया इसका। ठीक, तो उम्मीद है इतनी बातें आप सबको समझ में आई होंगी। यदि हाँ कहीं पे किसी को कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकते हो, और कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय से। और आज के लिए केवल इतना ही है। अब यहाँ पे हम लोग आज की क्लास समाप्त करते हैं।